गुड मॉर्निंग। आज का एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे विश्व की इकोनॉमी की बात करता है। साथ ही ये भी बतलाता है कि कोविड-19 के बाद से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद कौन सा देश रिकवरी कर रही है, कौन से देश की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही भारत की स्थिति क्या है दूसरे देशों की अपेक्षा, इसकी भी इसमें चर्चा है। तो आप इस एडिटोरियल को ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो वो कैप्स वगैरह के लिए तो इस इम्पोर्टेंट है ही। तो इससे पहले कि हम लोग उस इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पे आएँ, पहले बात कर लेते हैं उसी पे आधारित कॉमन एरर्स की। तो पहला कॉमन एरर मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी पढ़ सकते हो। द IMF's लेटेस्ट अपडेट टू इट्स वर्ल्ड इकोनॉमी outlook spotlight the starkly widening variance in the global recovery from the economic strains caused by the pandemic. The IMF's latest update to its world economic outlook spotlight the starkly widening variance in the global recovery from the economic strains caused by the pandemic. मैं इसका मतलब बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोगों को ढूंढना है कॉमन एरर, और आप भी इसको पढ़ करके समझ सकते हैं और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप समझ पाते हैं इसको कि नहीं पाते हैं। यहाँ पे स्पॉटलाइट है वो वर्ब है, और ये जो वर्ब आया होगा किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा। यानी IMF की जो लेटेस्ट अपडेट है किसके ऊपर? वर्ल्ड की इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर। कहीं प्लूरल नज़र आ रहा है आपको? IMF क्या सिंगुलर है, ये संस्था है, बाकी और कहीं तो है नहीं प्लूरल। तो जो ये स्पॉटलाइट लगा हुआ है ये है वर्ब, और वर्ब है प्लूरल में। तो यहाँ पे स्पॉटलाइट्स होगा, स्पॉटलाइट नहीं। स्पॉटलाइट का मतलब होता है रोशनी डालना। पढ़ते थे ना स्कूल में कि इस सेंटेंस पे प्रकाश डालें, इस कथन पे प्रकाश डालें, तो वही स्पॉटलाइट इंग्लिश में कहते हैं उसको, प्रकाश डालना, रोशनी डालना। तो स्पॉटलाइट नहीं होगा, स्पॉटलाइट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द IMF's लेटेस्ट अपडेट, ये क्या दिखाता है? रोशनी डालता है, उसकी बात हो रही है। यानी स्पॉटलाइट नहीं होगा, स्पॉटलाइट्स होगा। यानी यहाँ पे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर में चाहिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। बात करते हैं दूसरे कॉमन एरर की। दैट इट हैज़ नाउ डाउनग्रेडेड इट्स आउटलुक। ये जो अपने दृष्टिकोण है, आकलन है, उसको क्या कर लिया है? डाउनग्रेड कर लिया है। सो सब्सटेंशियली रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट टू विच द सेकेंड वेव हैज़ severely impaired momentum, that it has now downgraded its outlook so substantially reflects होगा, मैंने बोल दिया आंसर। it has now, it क्रिया है ना, तो ए रिफ्लेक्ट करता है, तो इट रिफ्लेक्ट होगा या इट रिफ्लेक्ट्स होगा? ए रिफ्लेक्ट्स होगा, यानी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और आखिरी कॉमन एरर देख लेते हैं। The fund was effusive in its praise for India's decisive action in January when it forecasted 11.5% growth for the fiscal year ending in March 2020. The fund was effusive का मतलब होता है कि जो आदमी किसी चीज़ के बारे में सही से सोच नहीं पाता है, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड होकर कोई चीज़ कर लेता है। तो भारत, आपको याद होगा कि IMF ने भारत की प्रशंसा की थी जब जनवरी और मार्च के तिमाही में भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था। तो IMF ने क्या की थी? प्रशंसा की थी और बोला था कि इसकी जो रेट रहेगी इस बार की जो इकोनॉमी की ग्रोथ की, वो रहेगी 11.5%, जो कि अब घट करके हो गया 9.8% से। तो वही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन एरर ढूंढना है, बाकी तो चर्चा हो गई। The fund was effusive in its praise for India's decisive action in January when it forecasted 11.5 growth for the fiscal year ending in March 2020. यहाँ से देखिए इसको,
कहीं भी कास्ट लगा हुआ है उसका V3 या V2 सब सेम होता है। कास्ट 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 कास्टेड कास्टेड नहीं होता है। उस प्रकार फोकास्ट तो फोकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट तो ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा। फोकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, कास्ट जहाँ लगा हुआ है तो उसका उसका V2 भी कास्ट ही होगा, V3 भी कास्ट होगा। तो टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सब के साथ आपको ED लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फोकास्टेड नहीं होगा, फोकास्ट होगा। तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या क्या इसमें एरर ढूंढा गया हम लोगों के द्वारा। पहली एरर जो है स्पॉटलाइट्स होगा, यहाँ पे स्पॉटलाइट नहीं होगा क्योंकि IMF एक सिंगुलर संस्था है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए तो स्पॉटलाइट्स हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इट के लिए आना है तो इट रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट्स होगा तो रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा। और थर्ड में फोकास्टेड होता ही नहीं है, फोकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, कास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी आज के इस कॉमन एरर्स में। बात करेंगे आज की एडिटोरियल की। आज के एडिटोरियल जिसका आप टाइटल देख रहे होंगे लिखा हुआ है वायरलेंस एंड वेरिएंस। वायरलेंस का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अभी हमारे कोविड-19 के तौर पे जो आया हुआ है विषाणु, जो वायरस आया हुआ है उसके बारे में। एक तरफ तो विषाणु है यानी वायरस है और दूसरे तरफ वायरलेंस है यानी विभिन्नता है, विविधता या विभिन्नता कह लो। विभिन्नता किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि हर देश की इकोनॉमी अलग अलग तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसके बारे में कहा गया। बात क्या करेंगे आज हम लोग? ऑन पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक स्ट्रेंस, यानी पैंडेमिक के बाद जो आर्थिक स्ट्रेंस का मतलब होता है तनाव आया है, यानी अर्थव्यवस्था में जो तनाव देखने को मिल रहा है पैंडेमिक के बाद, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस एडिटोरियल में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉलिसी मेकर्स, जिसको बोलते हैं नीति निर्माता, हैव लिटिल ऑप्शन, उनके पास ना के बराबर ऑप्शन है, बट टू रिव्यू, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिव्यू करने के अलावे, अवलोकन करने के अलावे उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आफ्टर रैपिड वैक्सीनेशन, तेज़ी से, रैपिड मतलब तेज़ी से वैक्सीनेशन करवा करके, यानी जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं या फिर किसी भी देश के नीति निर्माता हैं, उनके पास बहुत ही कम चॉइस है, लिमिटेड चॉइस है, ना के बराबर चॉइस है। उनके पास बस एक ही रास्ता बच गया है कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाओ और वैक्सीनेशन करवा करके फिर से रिव्यू करो स्थिति को। आगे देखते हैं। द IMF जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC में, जो USA में है। तो IMF जो है G20 के जो देश हैं उसके इकोनॉमिक कंडीशंस का इवैल्यूएशन करता है, उनको गाइड करता है और उनके जो आकलन भी करता ही है। साथ ही ये जो है एक तरह का गाइड की तरह काम करता है, जो कि आप किसी तरह की कोई परिस्थिति हो या फिर क्या हो, वो वहाँ पे एक आईना दिखाने का काम करता है IMF। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो ये 27 दिसंबर 1945 उस समय इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC हो गया, स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुआ, और इसका काम क्या है कि इवैल्यूएशन करना इकोनॉमिक कंडीशंस की G20 देशों की। तो IMF का एक अपडेट आया है, तो द IMF लेटेस्ट अपडेट आया है टू इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। किसके बारे में है? तो वैश्विक इकोनॉमिक जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, उसके बारे में। और ये जो आया है ना आउटलुक, ये स्पॉटलाइट्स करता है, मतलब रोशनी डालता है किसके ऊपर? द स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ओवियस। वाइडनिंग का मतलब होता है विस्तारित रूप से। वेरिएंस का मतलब विभिन्नता। इन द ग्लोबल रिकवरी, जो वैश्विक स्तर पर रिकवरी हो रही है। फ्रॉम द इकोनॉमिक स्ट्रेंस, जो आर्थिक तनाव से जो रिकवरी हो रही है, किसके कारण हुआ था? काउज्ड बाय द पैंडेमिक। यानी IMF का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक आया है, वो रोशनी डालता है कि जब पैंडेमिक के वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए थे, इकोनॉमिक स्ट्रेंस आया था, यानी आर्थिक जो तनाव आया था,
उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन वो रिकवरी है वो हर जगह पे भिन्न भिन्न तरह के हैं। वायलेंस का मतलब, वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, विभिन्नता देखने को मिल रही है। यानी रिकवरी तो हो रही है लेकिन उसमें विभिन्नता है, कहीं अच्छी तो कहीं बुरी, ये बतला रहा है। यानी IMF का जो लेटेस्ट अपडेट आया है इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, वो ये दर्शाता है कि कोविड-19 के बाद से जो इकोनॉमिक स्ट्रेंस पैदा हुआ है, तनाव पैदा हुआ है, उसमें कैसे सुधार आ रहा है और उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं अलग अलग देशों के कॉन्टेक्स्ट में। एंड द प्राइमरी फॉल्ट लाइन, जो पहली जो फॉल्ट लाइन है, प्रिसिपिटेटिंग द डाइवर्जेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्लॉक्स। यानी पहला जो फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन यहाँ कहने का मतलब होता है कि वो पैमाना जिसमें बता रहा है कि प्रेसिपिटेटिंग का मतलब होता है नीचे गिरना, द डाइवर्जेंस मतलब हुआ उसका विचलन, विचलन समझते हो, यानी किसी भी पास से क्या हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है उसमें जो डाइवर्शन दिखला रहा है वो दो तरीके से दिखा रहा है, दो ब्लॉक में बटा हुआ है। दो तरीके से हो रहा है, दोज दैट आर नॉर्मलाइजिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द कोविड-19 इंड्यूस्ड कर्व्स। इंड्यूस्ड कर्व का मतलब होता है जो प्रतिबंध लगाए गए थे। तो पहली कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि नॉर्मलाइजिंग एक्टिविटीज़ के तहत आ गए हैं, जो कोविड-19 की वजह से जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे उसको अब नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन को हटा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ है दोज दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग। और कुछ ऐसे भी जगह हैं या राज्य हैं या देश कह लो जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यही कहा गया कि यहाँ पे दो तरीके की स्थिति को जज किया गया है। एक ऐसा जो कि लॉकडाउन लगाया था यानी प्रतिबंध लगाए थे उसको धीरे धीरे हटा रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, और दूसरी तरफ अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इज अ वैक्सीन एक्सेस एंड द पेस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज। और स्ट्रगल किस लिए कर रहा है, वैक्सीन के एक्सेस के लिए, यानी उसके तक वैक्सीन पहुंच जाए, और पेस मतलब रफ्तार, वैक्सीनेशन कवरेज की रफ्तार को लेकर के भी स्ट्रगल कर रहा है अभी। आगे देखिए, 3 months सिंस इट्स अप्रैल फोरकास्ट। 3 मंथ हो गए, 3 महीने हो गए जब से IMF ने अप्रैल में फोरकास्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। द IMF प्रोजेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमिक टू एक्सपेंड एट एन अनचेंज्ड पेस ऑफ 6% दिस ईयर। तो IMF ने एक प्रोजेक्शन किया था, एक भविष्यवाणी की थी कि जो वैश्विक इकोनॉमी है वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, टू एन अनचेंज, अपरिवर्तित रूप से, और किस रफ्तार से, 6% दिस ईयर, इस साल 6% एक्सपेंड करेगा। बट इट सीज द वर्ल्ड्स एडवांस्ड इकोनॉमीज रजिस्टरिंग फास्टर ग्रोथ। लेकिन ये देखता है कौन, IMF, कि वर्ल्ड की जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज उसको बोलते हैं जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, रजिस्टरिंग फास्टर ग्रोथ, ये जो हैं फास्टर ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं, इनको देखने को मिल रहा है, देन फोरकास्ट अर्लियर। जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो वहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वाइल इमर्जिंग मार्केट्स, जो सामने आ रहे हैं नए नए मार्केट्स, एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू पोस्ट एप्रिसिएबली स्लोअर रिकवरीज। जो अभी नए इमर्जिंग मार्केट्स हैं और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, उसमें जो आशा है कि दैट विल पोस्ट, जो दिखेगा उसमें क्या, एप्रिसिएबली स्लोअर रिकवरीज, यहाँ पे थोड़ा सा स्लोअर रिकवरीज देखने को मिलेगा। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फास्टर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जो डेवलपिंग है उसमें थोड़ा सा स्लो रिकवरीज देखने को मिलेगा। द IMF प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड इकोनॉमीज टू ग्रो बाय 5.6%। यानी IMF का जो आकलन है वो बतलाता है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 5.6% इन 2021। यानी ये 5.6% है, वो है 0.5% पॉइंट क्विकर देन फोरकास्ट। यानी जितना अनुमान लगाया गया था उससे 0.5% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा इन अप्रैल, जो अप्रैल में अनुमान लगाया गया था। यानी IMF कहता है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जो कि डेवलप्ड है कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का मतलब क्या, जो डेवलप कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 5.6%
इन 2021, जो कि इसके अनुमानित जो अप्रैल महीने में उन्होंने अनुमान लगाया था उससे 0.5% बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? आगे, अंडरगर्डिंग दिस एंटिसिपेटेड एक्सेलरेशन। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी अपने जो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वृद्धि को जो इसने एंटिसिपेट किया था उसको सपोर्ट करते हुए, यानी जो इन्होंने अनुमान लगाया था वृद्धि का उसको सपोर्ट करते हुए। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। द US इकोनॉमी इज सीन एक्सपैंडिंग बाय 7%, अ 0.6% पॉइंट अपग्रेड। तो जैसा कि इन्होंने अनुमान लगाया था, इस पॉइंट को सपोर्ट करते हुए जो US की इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर गई 7%, जो कि इसके अनुमानित जो है उससे 0.6% अपग्रेड है, यानी उससे ज़्यादा है। ऑन द बैक ऑफ एन एक्सपेंसिव वैक्सीन रोल आउट। और ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो ऑन द बैक ऑफ एन एक्सपेंसिव वैक्सीन रोल आउट दैट हैज़ हेल्प्ड, यानी ये जो है किसके सहारा से? जो एक्सपेंसिव वैक्सीन रोल आउट हुए उसके सहारा से। दैट हैज़ हेल्प्ड इनेबल सब्सटेंशियल नॉर्मलाइजेशन इन एक्टिविटी, जिसने मदद की है कि एक सब्सटेंशियल रियल मायने में, सब्सटेंशियल का मतलब होता है रियल, सही मायने में नॉर्मलाइजेशन इन एक्टिविटी आ पाए। यानी जो US में इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, इसके पीछे की वजह यह है कि इसने वैक्सीनेशन पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया, विस्तारित रूप से वैक्सीनेशन रोल आउट करवाया। ये नहीं कि छोटे मोटे तरीके से। वैक्सीन एक्सपेंसिव, एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? विस्तारित रूप से। तो विस्तारित रूप से जो वैक्सीन रोल आउट हुए उसका फ़ायदा भी मिला और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको नॉर्मलाइज करने में। एंड साथ ही एक्सपेक्टेशंस ऑफ एडिशनल फिस्कल सपोर्ट, और आशा की जा रही है कि फिस्कल मतलब वित्तीय सपोर्ट भी मिलेगी सरकार के द्वारा। इस आशा में बाज़ार थोड़ा सा गर्म है। इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, वैसे मार्केट जो अभी इमर्ज कर रहे हैं और डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, ऐसे इकोनॉमी जैसे भारत की इकोनॉमी डेवलपिंग है। ऑन द अदर हैंड आर सीन एक्सपैंडिंग बाय 6.3%। वो देखा गया कि इसमें कितना विस्तार हो रहा है 6.3% का, 0.4% पॉइंट स्लोअर दैन प्रोजेक्टेड इन अप्रैल। और यहाँ पे 0.4% स्लोअर है दैन प्रोजेक्टेड इन अप्रैल। अप्रैल में जितना प्रोजेक्ट किया गया था उससे 0.4% है। यानी एक और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, यानी डेवलप कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ हैं, वो वृद्धि दर्ज कर रही हैं और 0.6% जितना अनुमान लगाया गया था। वहीं दूसरी ओर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के या इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसको देखें तो उसमें जो एक्सपेंसन हो रहा है उसमें 6.3% का हो रहा है, लेकिन उसमें 0.4% स्लोअर है जितना अनुमान लगाया गया था अप्रैल के महीने में IMF के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया इज सीन एज द लार्जेस्ट ड्रैग। भारत को सबसे बड़ा पिछड़ा, ड्रैग मतलब पीछे होते हुए देखा गया। विद द फंड कटिंग इट्स ग्रोथ फोरकास्ट। फंड किसके लिए आया? IMF के लिए। तो IMF ने इसके जो फोरकास्ट को कट कर दिया। कितना? फॉर साउथ एशियाज लार्जेस्ट बाय 3%। साउथ एशिया में जितने कंट्रीज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा भारत का जो ग्रोथ को कट किया गया है किसके द्वारा? फंड के द्वारा। यानी फंड का अनुमान अब ये हो गया कि 3% कम कर दिया। यानी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में फोरकास्ट था 11.5 का, अब कम करके कितना हो गया? 9.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके करेंट अफेयर्स में आ जाएगा। आएगा सवाल कि IMF ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कितना परसेंट कम किया? तो 3%। पहले कितना था? तो 11.5%। अब कितना करके कर दिया है? तो 9.5%। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी, पहले क्या था अब क्या, कितना कट हुआ। तो एशिया की अगर साउथ एशिया की अगर हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो उसमें से भारत का सबसे ज़्यादा अनुमान को कम किया गया है IMF के द्वारा। साइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सीवियर सेकेंड वेव एंड एक्सपेक्टेड स्लो रिकवरी इन कॉन्फिडेंस एज अ रीज़न फॉर इट्स डाउनग्रेड। और ये कैसे हुआ? तो हवाला दिया गया। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना।
या फिर उसके चर्चा करते हुए बताते हुए कि सेकेंड वेव के यानी सेकेंड वेव आया था, उसके जो हानिकारक प्रभाव हैं, इम्पैक्ट हैं, उसकी वजह से रिकवरी में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। साथ ही रीज़न क्या दिया गया इसके डाउनग्रेड का कि जो आपके यहाँ जो सेकेंड वेव का जो प्रचंड वेव आया उसके वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा उसके वजह से क्या होगा कि डाउनग्रेड देखने को मिला है। यानी इस बात को उदाहरण के रूप में देते हुए IMF ने कहा कि अब इतनी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो सकती है क्योंकि सेकेंड वेव ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। द IMF हैज़ वार्न दैट, IMF साथ ही क्या किया, वो चेतावनी दी है कि कंट्रीज लैगिंग इन वैक्सीनेशन, वैसे देश जो पिछड़े हैं किस चीज़ में, वैक्सीनेशन में, सच एज इंडिया, उसमें इंडिया भी है, एंड इंडोनेशिया वुड सफ़र द मोस्ट एमंग G20 कंट्रीज इकोनॉमीज़। यानी G20 इकोनॉमीज़ में वैसे देश जो वैक्सीनेशन में अभी भी पिछड़े हैं, जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया है, दोनों आई से ही शुरू हो रहा है, तो दोनों देश बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेंगे अगर हम लोग बात करेंगे कि G20 इकोनॉमीज़ में। तो आगे देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ अ सुपर कंटेंजियस वायरस वेरिएंट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इन द इवेंट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ अ सुपर कॉन्टेजियस मतलब जो फैलने वाला होता है, जो कॉन्टैक्ट से फैलता है, वायरस वेरिएंट। यानी जो अभी जो स्थिति है G20 कंट्रीज़ इकोनॉमीज़ के बारे में क्या बोला गया कि जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ वहाँ पे उनको सफ़र करना पड़ेगा। क्यों सफ़र करना पड़ेगा? कि जो नए वायरस के वेरिएंट आ रहे हैं, प्रकार आ रहे हैं, इमरजेंस का मतलब सामने आना, प्रकट होना, तो इमर्ज होकर के आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको सफ़र करना पड़ेगा। विथ जस्ट अ लिटिल ओवर 7% ऑफ द पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड, देखो तो केवल 7% ही पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है इंडिया में। इंडिया सिग्निफिकेंटली लैक्स द एस्टिमेटेड ग्लोबल एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 14%, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज है 14%, उसका एक हाफ है 7% इंडिया में। ब्राज़ील्स में 18% है, सोच लो ब्राज़ील कितना आगे निकल गया है। एंड इज़ अ वे बिहाइंड द 50%, एंड 55 कवरेज अचीव्ड इन द यूएस के द्वारा 55 कवरेज को अचीव किया गया है। वहीं यूके की अगर हम बात करें तो अच्छा, यूएस 50% और यूके 55% किया है रिस्पेक्टिवली, यानी यूएस में 50% और यूके 55% और भारत 7% पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। ब्राज़ील 14। आगे बढ़ते हैं, आगे फंड क्या कहता है उसकी भी बात सुन लिया है फिर से। द फंड वाज इफ्यूसिव, इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है? मतलब नॉट फॉर प्रिपेयर्ड होना, यानी एक सही से किसी चीज़ के बारे में एक आइडिया डेवलप नहीं करना। तो जब भारत की प्रशंसा कर रहा था, ठीक है, इसके डिसीजिव एक्शन को लेकर के, कब? जनवरी के महीने में, व्हेन इट फोरकास्ट 11.5% ग्रोथ, यानी जो IMF है जनवरी के महीने में जब भारत के बारे में आकलन कर रही थी, उस समय ये क्या थी? इफ्यूसिव थी, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगा रही थी, मतलब एक तरह से होता है ना, ज़्यादा क्यूरियस नहीं थी। जब इसने फोरकास्ट कर दिया था 11.5%, जैसे ही 3 महीना का देखा कि अच्छा कंडीशन है तो 11.5% ग्रोथ का अनुमान लगा दिया था IMF। किस साल के लिए? एंडिंग इन मार्च 2022 के लिए, बिफोर रेजिंग द प्रोजेक्शन टू 12.5% इन अप्रैल, और उसके पहले जो अप्रैल के महीने में 12.5% कर दिया था। आफ्टर द इकोनॉमी अपीयर टू रिबाउंड वेल इन द जनवरी मार्च क्वार्टर, ऐसा इसलिए हुआ था कि जनवरी से मार्च के महीनों में इकोनॉमी रिबाउंड होना शुरू किया था, पुनः ऊपर जा रहा था। दैट इज हैज़ नाउ डाउनग्रेडेड टू इट्स आउटलुक, लेकिन अब क्या हो गया है? डाउनग्रेड हो गया है, नीचे आ गया है। सो सब्सटेंशियली रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच द सेकेंड वेव हैज़ सीवियरली इम्पेयर द मोमेंटम, ये दर्शाता है उस हद को जो सेकेंड वेव ने इम्पेयर कर दिया है, प्रभावित किया है, पंगु बना दिया है इसके मोमेंटम को या चाल को। यानी IMF के अनुमान में बदलाव से ही समझा जा सकता है
कि कहाँ 11.5% का प्रोजेक्शन था, फिर 12.5% का प्रोजेक्शन था, और अब जो है 9.5% का प्रोजेक्शन है। इसी से पता चल जाता है कि किस हद तक सेकेंड वेव ने हमारे मोमेंटम को, गति को इम्पेयर किया है, यानी प्रभावित किया है। विथ इन्फ्लेशन लूमिंग एज अ विसरल थ्रेट, और साथ ही जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लूमिंग का मतलब होता है मंडरा रहा है, एज अ विसरल, विसरल का मतलब होता है मेन, और थ्रेट मतलब खतरा, मेन खतरा के तौर पे मंडरा रहा है क्या, महंगाई। डिमांड एड टू रिगेन ट्रैक्शन, डिमांड को अभी भी ट्रैक्शन मतलब पकड़ लेने में, यानी उसको ग्रिप बनाने में टाइम लगेगा। एंड पॉलिटिकल एपेटाइट इन गवर्नमेंट फॉर मोर फिजिकल सपोर्ट नेग्लिजिबल, और जो पॉलिटिकल एपेटाइट है, राजनीतिक जो भूख है सरकार की कि ज़्यादा फिजिकल सपोर्ट के लिए, वो ना के बराबर है। इंडियाज़ पॉलिसी मेकर्स हैव लिटिल ऑप्शन, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्माता हैं, उनके पास ना के बराबर चांस है, ऑप्शन है। बट टू हैस्टन द वैक्सीन रोल आउट, किसके बजाय कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन को रोल आउट करवाइए। ऑन अ वार फुटिंग, युद्ध स्तर पे। फ्यूचर इज़ फेलियर टू एक्सपेडाइट, अगर शीघ्र ही नहीं करेंगे, उसमें असफल हो जाएंगे, तो कवरेज कुड कॉस्ट द कंट्री डेयरली, ये भारत के लिए यानी इस देश के लिए महंगा पड़ेगा। यानी जितना जल्दी अगर वैक्सीनेशन नहीं करवा पाएंगे आप, उतना ही आपके लिए महंगा साबित होगा, ये कहना चाह रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम आज के एडिटोरियल की बात करें तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ साथ भारत को आईना दिखाने का प्रयास किया गया है। जहां जनवरी महीने में 2021 के जनवरी महीने में IMF का अनुमान था 11.5, वहीं जब 3 महीने में अच्छे कंडीशन आया तो 12.5 भी चला गया था। बट अब जो है 3% कट कर दिया गया, फाइनली 11.5 ही था तो उसको 3% कम कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे देश को किस कदर सेकेंड वेव ने प्रभावित किया। बाकी सारे देश जो एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं, उनकी इकोनॉमी अब ठीक ठाक रास्ते पे आ रही है, नॉर्मलाइज हो रही है और आगे बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है। वहीं भारत की इकोनॉमी जो है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, वो अभी और थोड़ा सा उस स्पीड से, जितना अनुमान लगाया गया था उस स्पीड से एक्सपैंड नहीं कर रही है। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।